श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक वेदांत के ग्रंथ में एक श्लोक आता है, कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णिमा। जब हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम क्या चाहते हैं यही मालूम नहीं, और फिर जो संसार में हम रहते हैं उसी संसार के एक्सटेंशन को अध्यात्म कहते हैं। संसार में हम क्या चाहते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी हो। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न रखता। तो पूरा हमारा जीवन यदि हमको एक लाइन में लिखना हो कि हमने जीवन में क्या किया, तो केवल इच्छाओं को पूरा करना यही एक प्रोजेक्ट रहा है। और इसी इच्छाओं को पूरा करने को लेकर के हम मंदिर में जाते हैं। देखो, जैसे परीक्षा नजदीक आती है, हनुमान जी पर मुश्किल शुरू हो जाती है। हर एक आदमी जा करके हनुमान जी के सर पर नरियल तोड़ता है, मुझे ये पास कराओ नहीं तो खैर नहीं आपकी। माने हमारा अध्यात्म भी केवल इच्छाओं को पूरा करना ही है, और इच्छाओं को पूरा करना यही तो संसार है। देखो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। हम जो जाते हैं तीर्थ क्षेत्र में, पूजा करते हैं, दान धर्म करते हैं, किस लिए? ताकि हमको पुण्य मिले। पुण्य मिलने के बाद स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाने के बाद भोग करें। देखो, स्वर्ग में आदमी मेडिटेशन करने के लिए थोड़ी जाता है। देखो संतो, तो हमारा जो जीवन है वो संसारमय ही है। तो संसार किसको कहते हैं? संसार उसको कहते हैं जहां हम अपने इच्छाओं को पूरा करना यही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, वही संसार है। फिर इच्छा कोई भी हो और इच्छा कहीं भी हो, तो हमको संसार माने समझ में आता है ये जो मर्त्य जगत है यही संसार है। केवल इतना ही संसार नहीं, भूर्भुवस्वः महाजनः तपः, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल धरातल रसातल पाताल, नीचे के 7 लोग। ये 7 लोगों में भटकना यही संसार है। अब देखो कैसे हम लोगों ने महाभारत में पढ़ा है कि उदाहरण के लिए भीष्माचार्य अजिंक्य थे, बड़े शक्तिशाली थे, कोई भी उनको हरा नहीं सकता, इतने श्रेष्ठ थे। और वो थे कौन? अष्टवसुओं में से एक शापित वसु थे। माने वसु लोग जो है, उस वसु लोग में ये एक थे, और वहां उन्होंने कोई गड़बड़ी करी, उसके कारण उनको शाप मिला। शाप मिलने से वो पृथ्वी पर अपने शाप को भुगतने के लिए आए। तो पूरा हमारा जीवन जितना देख लो, केवल इच्छाओं को पूरा करना है। दूसरा उदाहरण, अर्जुन चला जाता है इंद्रलोक में, और वहां जाने के बाद जो वहां की अप्सराएं हैं, आपको पता है ना अप्सराएं किसको कहते हैं? अपने हिंदी में गवर्नमेंट सर्वेंट को अप्सर कहते हैं। तो अप्सराएं कौन हो गई? तो ये जो अप्सराएं थी, उनमें से 1-2 अप्सराओं ने अर्जुन पर लट्टू हो गया, क्योंकि अर्जुन बड़ा हैंडसम था, इंद्र से भी बढ़कर के हैंडसम था। तो
वहां जाकर के उसका लट्टू हो गई, उसके साथ भोग करना चाहती थी। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, आप इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मुझे मातृतुल्य हो, इसीलिए भोग की कामना आप अपने मन से हटा डालो, ये अयोग्य है। जब व्यक्ति को काम का आवेग आ जाता है तो विवेक खो देता है। तो उन्होंने कहा हमको ज्ञान मत सिखाओ, हमको तो आपसे भोग करना है। जब उसने ना कह दिया डट के, तो उनको गुस्सा आया, क्योंकि कामना जब पूरी नहीं होती तो कामना की पूर्णता न होने के कारण जो अभिव्यक्ति होती है उसी को क्रोध कहते हैं। जैसे एक सिक्के की दो साइड होते हैं, हेड और टेल, इसी प्रकार से काम और क्रोध एक ही वस्तु के दो नाम हैं। तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद उन्होंने अर्जुन को शाप दे दिया। शाप कह दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओगे। और अर्जुन को ये शाप देने के पश्चात तब तक उनका आवेग कम हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि माफ करना, लेकिन अब ये शाप तो वापस नहीं आ सकता। तो फिर उसके लिए एक क्लॉज जोड़ देते हैं। क्या क्लॉज है कि आपको ये शाप केवल 1 साल तक भुगतना पड़ेगा, और जब आप चाहो तब इसको इन्वोक कर सकते हो नपुंसक होने का। तब जाकर के अर्जुन विराट राजा की नगरी में बृहन्नला बनकर के नपुंसक बना, और उत्तरा जी को उसने नृत्य संगीत सिखाया। तो ये सब कहानी से सीखना क्या है? स्वर्ग में भी कामना की पूर्ति यही लक्ष्य है। देखो महाराज, एक अमीर आदमी को भूख लगती है, एक गधे को भूख लगती है, एक सुअर को भूख लगती है, एक सांप को भूख लगती है। भूख यह तत्व सब में सामान्य है, कोई नई बात थोड़ी है। इसीलिए जब तक के हमारे हृदय में कामना पूर्ति, इसको हमने आध्यात्म समझा है, तब तक हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपनिषद नहीं। हम यहाँ कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये भूमिका बांधी है। यदि आकर के कोई किसका ये कल्पना हो कि देखो जी, हम तो सत्संग सुनने गए थे, लेकिन फिर भी हमारी बीवी हमारी बात मानती नहीं, तो यदि ये भावना हो कि सत्संग करने से आपकी बीवी आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी, तो ये बात गलत है। भगवान राम की बात जब सीता जी ने नहीं मानी, तो आपकी बीवी आपकी बात मानेगी? देखो, कोई भी इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे मन में होवे, हम संसार में हैं। इसी कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के बताते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदि हमारे मन में से एक भी कामना नहीं रही, सब के सब हट गए, एक भी कामना नहीं, तब जाकर के कामना रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। देखो महाराज, कोई भी कामना रहे, और इसीलिए हम लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं और कैसा गलत करते हैं, इस प्रसंग से कठोपनिषद प्रारंभ होता है। इस कठोपनिषद में हमारी लिखी है पुस्तक, विस्तार से हम जहाँ तो शॉर्ट में ब्लफ मारेंगे, वहाँ विस्तार से ब्लफ मारेंगे। यह उपनिषद या कोई भी उपनिषद, उपनिषद किसको कहते हैं? उप और नी, ये दो उपसर्ग के साथ शब्द धातु जब जोड़ दिया जाता है क्विप प्रत्यय लगा करके, तब उसको उपनिषद कहते हैं। और इस उपनिषद शब्द के 3 अर्थ है शब्द धातु के, गति, हिंसा और अवसादन। गति माने लक्ष्य, जो हमारे जीवन के लक्ष्य में हमको पहुंचाती है वो उपनिषद। उपनिषद स्त्रीलिंगी शब्द है। उसके बाद गति, फिर अवसादन, ढीला करना, जो संसार के बंधनों को ढीला करता है वह ज्ञान उपनिषद। और तीसरा
हिंसा करना, जिसके कारण हम संसार में फंसे हैं, उस अज्ञान को नष्ट करना, ये जिसके कारण होता है वह ज्ञान उपनिषद। तो इस उपनिषद के ज्ञान से ही हम अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। और यह ज्ञान किसके लिए है? अब जिसको दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, जब तक के आपको इस दुनिया में कुछ भी करना है तब तक के आप उपनिषद के अधिकारी नहीं। अच्छा हो गया पहले दिन बता दिया, कल से आकर के कुर्सियों से बात करो, फिर हम नहीं आएंगे। देखो, हमने सोचा यहाँ आने के बाद महात्मा जी आशीर्वाद देंगे कि बेटा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात मानने लगेगी। ये बहुत महत्व की बात है अध्यात्म में। अब इसको अपने उदाहरण से देख लो, स्वयं के उदाहरण से। जब हम सोने को जाते हैं तो आखिरी क्या बात होती है? सोने के पहले शुरू कर देते हैं, दुनिया को छोड़ दो, सब छोड़ दिया, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ली, रजाई ओढ़ ली, और फिर जब शुरू हो जाता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक कि आए है और वांट है तब तक स्लीप नहीं है। जब आए और वांट दोनों निकल जाते हैं तो सत्संग में भी स्लीप शुरू हो जाती है। सत्संग का यही अर्थ है कि अपने मैं को मिटाना। इसीलिए जो सत्संग में आकर के सोते हैं उनके प्रति हमको बड़ा आदर है। जो कार्य प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं वो उनको मिल गया है, और बाकी के परेशान होते हैं, अच्छा तुम क्या हो, तुम क्या हो, छोड़ो। तो सबका निचोड़ क्या निकला? अंतःकरण में जब तक के इच्छा का साम्राज्य है तब तक संसार बना रहेगा, और जब इच्छा है ही नहीं संसार गायब। देखो, गहरी नींद में हम जब सोते हैं, खर्राटे मारते हैं, उस समय हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं होती। इसीलिए वहाँ ना पति है, ना पत्नी है, ना धन दौलत है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना पढ़ा लिखा है, ना अनपढ़ है, ना हेल्दी है, ना बीमार है। एक भी इच्छा वहाँ नहीं है, फिर भी वहाँ आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए तो आदमी सोने के लिए इतना तरसता है। यदि नींद नहीं आई तो अच्छी बात है, यू रियलाइज हम नींद के लिए तरसते क्यों है? क्योंकि वहाँ हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं होती। तो टेम्पररी इच्छा का त्याग करने से इतना आनंद होता है। तो जीवन से इच्छाएं हमेशा के लिए निकल गई, तब देखो साधु संतों के जीवन का आनंद क्या है। देखो, इसीलिए संतों ये कठोपनिषद हमको ये बात बताता है कि आध्यात्मिक साधना माने इच्छाओं को पूरा करना नहीं। हम आपको एक बात बताते हैं। नर्मदा जी के किनारे मालसर एक स्थान है जहाँ डोंगरे महाराज की समाधि वगैरह है, और दूसरे महात्मा है माधवदास जी महाराज। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारी रिट्रीट होती रहती है। एक बार हम गए और वहाँ मुंडकोपनिषद पर रिट्रीट हो रही थी 6-7 दिन तक। दिन में 3-4 लेक्चर होते थे, सुबह ध्यान का अभ्यास होता था, शाम को भजन कीर्तन होता था, और फिर हम घूमने जाते थे अगल बगल के जो मंदिर है वहाँ। तो एक दिन हम ऐसे ही झूले पर बैठे हुए थे, हमको झूले पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है, तो झूले पर बैठे थे तो कहीं से एक महात्मा जी आ गए, अवधूत ब्रांड, चप्पल नहीं, जूता नहीं, कपड़े कैसे के कैसे, बाल बिखरे हुए ऐसे आ गए। और आने के बाद बाकी लोग बैठे हुए थे, वो आके सीधे नीचे बैठ गए और हमारे घुटनों पर उन्होंने अपने दोनों हाथ रखे और एकदम गांव की गाली वाली बातों शुरू कर दी, गालियाँ देने लगे। जब वो ऐसा बोलने लगे तो बाकी लोग घबराए, क्या हो गया। हमने कहा भगवान, हम लोग कमरे के अंदर में जाके बात करेंगे, ये लोग पागल है, हम लोग शरीफ के चलन में जाते हैं।
तो हम लोग अंदर जाके बैठे, फिर उन्होंने बात करी, फिर मुझे कहा आप हनुमान चालीसा का 21,000 बार पाठ करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। तो क्यों? तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप बड़े विचित्र हो। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही हैं, हम क्या करें। लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहते? हमने कहा हम क्यों करें? बोले आपको सब मिलेगा, हमको चाहिए तब मिलेगा ना, जब चाहिए नहीं तो क्या मिलेगा? अच्छा 21,000 बार 5,000 बार करो। हमने कहा एक बार भी नहीं करेंगे। 5,000 की बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। देखो, तो फिर वो बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे लिए करो, है ना, हाँ आपके लिए करेंगे। देखो, एक भी इच्छा मन में उदय होती है तो हम संसार में फंसे। और इसी इच्छा से प्रेरित होकर के हम दान धर्म अध्यात्म में लग जाते हैं। ये बात इस कठोपनिषद में प्रारंभ होती है और उसको लेकर के पूरा कठोपनिषद बना है। किसी भी उपनिषद का प्रारंभ हमेशा शांति पाठ से होता है। उसी प्रकार से कठोपनिषद का भी जो प्रारंभ है, ये जो शांति पाठ है, आप सबको पता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ में 5 प्रार्थनाएं करी गई। पहली प्रार्थना ओम सहनौ अवतु। सहना भवतु वो संधि के बाद सहना भवतु बनता है, और कोई बंगाली होगा तो सहना भवतु कहेगा। तो सहनौ अवतु हमारी दोनों की रक्षा करें। इसके दोनों की, जब आचार्य और शिष्य अध्ययन कर रहे हैं तो वहां तो दो ही है, एक आचार्य है दूसरे शिष्य है, दोनों की रक्षा करें। किससे? आचार्य की रक्षा शिष्यों से करे और शिष्यों की रक्षा आचार्यों से करे। जब हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति अनादर का भाव होता है तो उससे हम कुछ सीखना नहीं चाहते। तो शिष्य की रक्षा क्या हो गई कि हमारे अंतःकरण में आचार्य के प्रति, साधु संतों के प्रति हमेशा आदर का भाव बना रहे। और फिर आचार्य की क्या रक्षा हो गई? यदि आचार्य के मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना हो तो वो सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता। तो दोनों के अंतःकरण में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना आवश्यक है। दोनों के अंतःकरण, यदि हमारे अंतःकरण में अन्य के प्रति आदर नहीं है तो हम उसके साथ योग्य व्यवहार नहीं कर सकते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। भुनक्तु माने खाना नहीं, सहनौ भुनक्तु माने हम ये जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो आनंद से प्रेरित होकर के हो गए। देखो, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से आ गए फिर वही ब्रह्म। कितनी बार ब्रह्म। एक बार एक सज्जन हमको मिले, लोनावाला में हम आते, तो तीसरे दिन उनको ब्रह्म का इंडाइजेशन हो गया। हमको कहते स्वामी जी अब आप क्यों परेशान होते हैं, हम मान लेते बाबा हम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, अब चलो कुछ जरा लाइट बातें करते हैं। इसीलिए अध्ययन और अध्यापन इसकी नींव है आनंद से। जो कार्य आप खुश होकर के करते हो उस कार्य में आपको थकावट नहीं आती, और जो कार्य आप बोझा बन करके करते हो, पता नहीं रोज रोटी मिल के हाथ फूट रहे, तो ऐसे घरों में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। प्यार से करो जो करना है। सहनौ भुनक्तु।
नहीं तो यदि आचार्य के मन में ऐसा विचार है, पता नहीं ये अज्ञानी लोग क्या समझे या नहीं समझे, नहीं। इसका एक आपको उदाहरण देते हैं। हम दिल्ली में थे और वहाँ पंजाबियों का सत्संग था, सभी माताएं आती थी एक मंदिर में। हमको बुलाया, स्वामी जी आप हमारे पास आके हमको सब सिखाया करो। तो हमने कहा ठीक है। तो जो सज्जन हमको ले गए वो हम लोग बैठे हुए थे। तो हमने कहा माताओं बताओ, क्या बताओ, किस विषय पर आपसे बात करने। तो स्वामी जी आप हमको वेदांत पर और कठोपनिषद समझाएंगे। ठीक है, अगले सत्संग से कठोपनिषद लेंगे। और जब हम जा रहे थे तो हमारे जो मित्र हमको ले गए थे वो कहते स्वामी जी ये लेडीज लोग क्या कठोपनिषद समझेंगे, इनको क्या समझ में आएगा। तो मैंने कहा भगवान आपको समझ में आया ये किसने बताया। देखो जिसको हम पढ़ाते हैं उसके प्रति यदि हीन भावना हो तो आदमी नहीं पढ़ा सकता। बहुत महत्व की बात है। और इसी प्रकार से जिससे हम पढ़ रहे हो उसके भी प्रति हमारे मन में आनंद का, प्रेम का, सत्कार का भाव होना आवश्यक है, तभी आनंद आता है। सह नौ भुनक्तु, फिर सह वीर्यम करवावहै, तीसरी प्रार्थना। ऐसे नहीं कि महाराज जी आप पढ़ाते रहो, आपको क्या फर्क पड़ता है, हम सोएंगे, नहीं। सह पढ़ाने वाला भी सिंसियर हो और सुनने वाला भी उतना ही सिंसियर हो। ऐसे नहीं कि महात्मा को चैलेंज है, महात्मा जी सुधार के दिखाओ। कई महात्मा जी को आपने पैदल करके रखा है, उन तुसी ट्राई करो। देखो ये बात नहीं है। सह वीर्यम करवावहै, दोनों को, अध्यापक को और विद्यार्थी को मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है, मेहनत यही करनी है कि कम से कम सुनते समय यहाँ सब बोझा बाहर उतार डालो। इस समय हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, सब का सब बोझा उतार डाले, तब जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होने की संभावना है। यदि हम अपने अकड़ में बैठेंगे तो हमको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। देखो पानी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, इसी प्रकार से ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो यदि हमारे मन में अभिमान होगा तो हम इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। तो पढ़ाने वाले के मन में भी यदि अभिमान होगा और पढ़ने वाले के मन में भी यदि अभिमान होगा तो यह ज्ञान का आदान प्रदान होना असंभव है। तो मेहनत यही करनी है कि यहाँ करके एकदम अपने मैं को त्याग दे, तो एक साधारण विद्यार्थी बन करके अध्ययन सीखने का प्रारंभ करें। सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु, चौथी प्रार्थना। और ये ज्ञान हमको हमेशा उपलब्ध रहे। अधीतम जो हमने पढ़ा है, नौ पढ़ा है, ये तेजस्विनो अस्तु। ऐसे नहीं कि कई बार होता है ना, एक लड़का रो रहा था, उसके घर में हम थे, हमने कहा कि अम्मा क्यों तुम्हारा लड़का रो रहा। बोले स्वामी जी वो परीक्षा में जाके आया और कुछ नहीं लिख पाया इसलिए। तो मैंने उसको पूछा क्या हो गया, पढ़े नहीं करे क्या। बोले स्वामी जी पता नहीं, परीक्षा के पहले मुझे सब मालूम था, अब परीक्षा के बाद मुझे सब मालूम है, परीक्षा में मैं ब्लैकआउट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वह ज्ञान जब आवश्यक है तब उपलब्ध नहीं हो तो उस ज्ञान का क्या उपयोग है। इसीलिए अधीतम तेजस्विनो अस्तु, यह ज्ञान हमेशा हमको उपलब्ध रहे। देखो महाराज, आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये 24/7 है। एक भी क्षण आध्यात्मिक जीवन के बगैर नहीं जाना चाहिए। खाते पीते, बैठते, उठते, सोते, बात करते, हर क्षण में यही एक तांता बनी रहे, उसको कहते निधिध्यासन। नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन, वो अध्यात्म नहीं है। नहीं तो
एकादशी कर ली और उसके बाद इतना खा लिया कि एकादशी का सत्यानाश हो गया। ये कंटिन्यूअस साधना है 24/7। तेजस्विनो अधीतमस्तु और महाविद्विषावहे। और सबसे बड़ी महत्व की आध्यात्मिक साधना हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति द्वेष ना रहे। जिस अंतःकरण में द्वेष होता है उस अंतःकरण में शांति नहीं हो। और अशांतस्य कुतः सुखम्। जिसके अंतःकरण में किसी के भी प्रति द्वेष हो, आप इसको ट्राई करके देखो। जिसके प्रति आपके मन में घृणा हो, द्वेष हो, उसका स्मरण करके ध्यान करने के लिए बैठो। पड़ोसी का ध्यान करके कि हम गुप्ता जी के पड़ोसी हैं और बैठे, तो पूरे ध्यान में गुप्ता जी आपको परेशान करते रहे। भगवान कोई ऐसा नहीं किया कि ये पड़ोसी मर जाए। गुप्ता जी भी वही ध्यान कर रहे हैं। देखो तो किसी के भी प्रति हमारे अंतःकरण में घृणा हो तो मन शांत नहीं रहेगा। मां विद्विषावहे। ये 5 प्रार्थनाएं करने के पश्चात फिर ओम शांति शांति शांति। 3 शांति। पहली शांति स्थूल देह को लेकर के। हमारा स्थूल देह हमारे लिए नित्य उपलब्ध रहे। हमारी समस्या वही है कि ये सुबह जल्दी क्यों आती है। सुबह नींद से उठना और बिस्तर से उठना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नींद से उठने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बिस्तर से उठने के लिए जब तक कि बुलडोजर नहीं आता तब तक कि हम नहीं उठना चाहते। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले जग करके नहा धो करके तैयार नहीं होता, वो व्यक्ति अगले जन्म में खटमल होता है। तो अगली बार आप खटमल देखोगे ना तो देख लेना, अच्छा अपना नक्शा ऐसा ही होगा। स्थूल देह उपलब्ध होना चाहिए। स्वस्थ रखो बस, बाकी सब ठीक है। दूसरी शांति है अपने मन की, सूक्ष्म देह की। जिसका मन शांत नहीं है वो कुछ भी जीवन में उपलब्ध नहीं कर सकता, ना तो इस दुनिया में ना तो उस दुनिया में। और मन की शांति क्या है? मन की शांति माने मुंह फुला के बैठना नहीं। मन की शांति माने हमारा मन जब हम चाहे तब उपलब्ध है। जब हम सुनते हैं तो उसके सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं। जब हम बोलते हैं तो उसके सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं। जब खाते हैं तो उसमें रस आ रहा है। तो जब व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें रस की निष्पत्ति होवे तब हमारा मन हमको उपलब्ध है। नहीं तो इधर जब चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज खुल रही है, एक विंडो में जब चल रहा है, दूसरे विंडो में सब्जी कट रही है, तीसरी विंडो में नौकर पर डांट चल रही है। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वाले भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। दूसरी शांति। तीसरी शांति होती है कारण देह की, अपने स्वरूप का अज्ञान, उसी को कारण देह कहते हैं। तो हमको अपने स्वरूप को पहले स्वीकार करना है, भले अनुभव ना हो, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है आदमी। हमारा स्वरूप देखो, ये सबसे बड़ा पाप इसी को कहा है वाल्मीकि महर्षि ने, और यही विषय आता है सनत सुजातीय में। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। हम है असल में सच्चिदानंद, हमने अपने आप को देह जीव मान लिया है। इससे बढ़कर के और क्या पाप हो सकता है कि जिसने अपने अस्तित्व का, सत्ता का ही तिरस्कार किया है। इसीलिए यह जो कारण देह है, इसकी शांति के लिए तीसरी शांति है। तो ओम शांति शांति शांति। तो इस शांति पाठ के द्वारा अब हमने अपने आप को दुनिया से समेट लिया। अब हमारा स्थूल देह उपलब्ध है, मन उपलब्ध है, और हम अपने अज्ञान को त्यागने के लिए तैयार है।
ऐसा जो साधक है उसके लिए कठोपनिषद या कोई भी उपनिषद का ज्ञान होता है। अब ये होने के पश्चात हम लोग कठोपनिषद में प्रवेश करते हैं। आप लोग अभी नहीं तो कोई बात नहीं, इच्छा हो तो पुस्तक हाथ पे रखो तो आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा ब्लफ नहीं मारता, जो यहाँ लिखा है वही बोलता हूँ। पहला मंत्र है प्रथम मल्लिका, इसमें 2 अध्याय है और हर एक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ है। ओम उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगम्ह कुमारगं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। ये 2 मंत्र हैं। ओम, कोई भी सत्कार्य प्रारंभ करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं, इसीलिए ओम। उशन हवै वाणी सर्वसः सर्ववेद समददौ। उशन का तात्पर्य है मन में कोई कामना रख करके जो कार्य किया जाता है उसको कहते उशन हवै। और ये घटना हुई है क्या? एक वाणी श्रवस नाम का बड़ा धर्मात्मा था। धर्मात्मा कौन होता है? जो दान धर्म करता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसको धर्मात्मा नहीं कहते। पैसा होवे वो दान धर्म ना करे उसको कंजूस कहते हैं। जिसके पास पैसा होवे दान धर्म करे उसको धर्मात्मा कहते हैं। तो ये जो वाणी श्रवस था बड़ा धर्मात्मा था और उसने विचार किया कि मुझे अब सब कुछ दान देना है, सर्ववेद सम। लेकिन आदमी वहां भी इस माया के चक्कर में आकर के फंस जाता है। कैसे माया के चक्कर में आते हैं? हमको किसी को अपने पर्स में से कोई नोट देनी हो निकाल करके, तो हम देखते हैं फटी पुरानी मरी हुई नोट कौन सी है, पहले वो दे देते हैं। दान कर रहे हैं। देखो तो ये वाणेश्वर ने क्या किया, अपनी जितनी गायें थी, जो वेल्थ होती है, धन दौलत होता है वो गायों के हिसाब से होता था पहले। तो जितनी गायें थी उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा। जो बढ़िया से बढ़िया गायें थी वो अपने पुत्र के नाम पर कर दी, और जो मीडियोकर गायें थी वो अपने पत्नी के नाम पर कर दी, और जो मरी सड़ी गायें थी वो अपने नाम पर कर दी। देखो, और फिर मैं अपना सब कुछ दान धर्म करना चाहता हूँ, मुझे अपने पुत्र और पत्नी के धन का दान करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं अपना ही सब कुछ दान दे देता हूँ। और सब मरी सड़ी गायें ब्राह्मणों को दान करने के लिए खड़ा हो गया, ताकि वो गाय मरे तो उसको ले जाने का चक्कर उनको पड़े, वो खर्चा मुझ पर नहीं आए। सर्ववेद समददौ। तो ऐसा जब हुआ तो उनका एक पुत्र था, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उनका नचिकेत नाम का एक पुत्र था, और वो पुत्र छोटा सा, क्योंकि अगले मंत्र में कहते कुमारगम संतम, वो कुमार था। कुमार माने 9-10 साल की उम्र का व्यक्ति, 10-11 समझ लो, तो वो कुमार कहा जाता है। तो वो छोटा सा लड़का, बढ़िया लुंगी पहना हुआ है, और वहाँ उसने चंदन लगाया है, विभूति लगाई है, और पिताजी सब दान धर्म कर रहे हैं, और वो खड़ा है वहाँ देख रहा है कि पिताजी ने इतना दान धर्म करने को शुरू कर दिया, लेकिन देखो ना, दक्षिणासु नीयमानासु, ये दक्षिणा देने के लिए जो गायें बुलाई गई है वो तो सब मरी सड़ी गाय है, पता नहीं ये जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। जब उन्होंने देखा कि अपने पिताजी ने दान धर्म के नाम पर दुनिया को धोखा देना शुरू कर दिया है, तब उसके अंतःकरण में श्रद्धा आविवेश। अब ये बहुत महत्व का विषय है। देखो, हमारी विचारधारा का आधार क्या है? श्रद्धा है या श्रद्धा का अभाव है? जो विचार श्रद्धा से प्रारंभ होता है वो विधेयात्मक और क्रिएटिव होता है, और जो विचार श्रद्धा के अभाव से प्रारंभ होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। देखो, जैसे हमको किसी ने कहा
कि हम तो विश्वास नहीं रखते कि किसी को भगवान का दर्शन भी हुआ है। अब किसी को भगवान का दर्शन हुआ या नहीं हुआ ये हम कैसे जान सकते हैं? ये तो वही व्यक्ति जानेगा। और हम यदि कहे कि आई डोंट बिलीव दैट समबडी हैज द विजन ऑफ गॉड, इससे क्या होगा? दूसरे को हो ना हो, हमको डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हम उस मार्ग के लिए प्रयत्न ही नहीं करेंगे। जब तक के हम श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते तब तक के जीवन में प्रगति नहीं होती। और दूसरी महत्व की बात, श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा ही होती है। ये दिमाग से निकाल डालो चीजें कि अंधश्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा अंध ही होती है। अंधकार के क्षेत्र में प्रवृत्त होने की जो आत्मशक्ति है उसको कहते हैं श्रद्धा। देखो, जब मालूम नहीं तो किसको पूछेंगे ना? अब उसने जो बताया है वो सच है कि झूठ है, ये हमको क्या पता है? तो हम चल पड़ते हैं। एक उदाहरण दो आपको, केरला में हुआ है। हम जा रहे थे और केरला आप लोग गए होंगे तो पता होगा, वहां समझ में नहीं आता कौन सा गांव खत्म हो गया, कौन सा नया शुरू हुआ, कंटिन्यूअस सब चारों तरफ। तो हमको कहीं जाना था और पता नहीं लग रहा था, तो हमने दोस्त से पूछा कि रुको एक मिनट, हम पूछ लेते हैं। वो एक स्कूल की लड़की जा रही थी, तो स्कूल की लड़की होने से उसको अंग्रेजी आता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी ऐसी जगह जाना है, तुमको मालूम है क्या? बोले यस। तो मैं बैठूँ अंदर? बैठ लो। तो पीछे बैठ गई, फिर चली गई। देखो और चलो, और हाँ अब राइट लेना, फिर आगे जा कर के फिर लेफ्ट लेना, फिर और सीधी चलना, 3 बत्तियाँ छोड़ कर के राइट लेना। वहाँ गए, बोले हाँ यहाँ रोक दो। हमको लगा हम पहुँच गए, वो उतर गई, बोले ये मेरा घर है, आप जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, किसी को पूछ लेना। अब देखो, यदि हम पर हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती तो हम निकलते ही नहीं। अपना अस्तित्व श्रद्धा के बल पर है। किसी ने देखा है क्या कि किस माँ के गोद से हम टपके हैं दुनिया में? कोई बताता है ये तुम्हारी मम्मी है, और फिर वो मम्मी बताती ये तुम्हारे पिता है। सब तो अंधकार का क्षेत्र है, और इसमें हमारी स्थिति केवल श्रद्धा के संबंध पर होती है। इसीलिए जब नचिकेत ने देखा ये गलत कार्य हो रहा है, लेकिन उसके मन में पहले श्रद्धा ने प्रवेश किया। श्रद्धा माने विधेयात्मक स्थिति, नकारात्मक नहीं। तो श्रद्धा आविवेश, उसके बाद सहा अमन्यत, फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया। विचार क्या शुरू किया? क्या श्रद्धा थी? श्रद्धा ये थी कि मैं इनका पुत्र हूं। पुत्र का कार्य बाप की गलतियां निकाल करके उनको कोसना नहीं। बाप यदि गलत जा रहा हो तो उसको बचाना गलती से, ये पुत्र का कार्य है। ये पुत्र शब्द की परिभाषा यही है, पुम नरकात्रायते इति पुत्रः, जो अपने माँ बाप को पुम नाम के नरक से जाने से बचाता है उसको पुत्र कहते हैं। तो उसने ऐसी श्रद्धा से प्रेरित होकर के चिंतन शुरू कर दिया। सहा अमन्यत, उसने क्या चिंतन शुरू कर दिया? पीतोदका जगधत्रुणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनंदा नामते लोकान तान स गच्छति तादद। इन्होंने, मेरे पिताजी ने कैसी गाय दी ब्राह्मणों को? पीतोदका, आखिरी उन्होंने पानी पी लिया है। जगधत्रुणा, आखिरी घास खा लिया है। दुग्ध दोहा, आखिरी का दूध का बूंद भी निकल चुका है। निरिंद्रिया, अब वो ड्राई हो गई है, स्टराइल हो गई है। ऐसी जो मरी चली गाय है, ये मेरे पिताजी दान धर्म में दे रहे, और इसीलिए अनंदा नामते लोकान, इन्होंने ऐसा दान किया है कि जिस दान के द्वारा ये दुखमय लोग को आनंद अनंत, तो इन्होंने ऐसे दुखमय विश्व की जगत की प्राप्ति के लिए ही दान धर्म किया है, और ये बहुत गलत है। अब क्या किया जाए? 2 बातें। किसी के दोष निकाल करके तिरस्कार करना ये साधारण बात है,
किसी के दोष देख करके उसके उद्धार के चिंतन में लग करके उसको मदद करना, ये श्रेष्ठ बात है। यही तो साधु संतों में और साधारण व्यक्तियों में फर्क होता है। किसी के दोष निकाल करके उसको कोसना, यह अध्यात्म नहीं है। देखो एक उदाहरण दो आपको मैं। एक हमारी अम्मा है, उसकी बहू, उसी ने बहू को सिलेक्ट करके अपने लड़के से शादी करवाई, अमेरिका की बात है। और उसके पश्चात वो बहू इंडिया से भली गई हो, फिर भी निकली बहुत ही भयानक। वो अपने सास के साथ एक मिनट नहीं रहना चाहती, रोज झगड़ा कर रही। तो उसने कह दिया कि अपने लड़के को, बेटा तुम अलग से रह लो और तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि पुत्र को ये सिद्ध करना पड़े माँ के सामने कि मैं माँ से प्रेम करता हूँ, तो वो माँ माँ नहीं है। पुत्र का माँ के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो बोले या ना बोले, कहे या ना कहे, और फूल दिए या ना दे, प्रेम होता ही है, प्रेम करते नहीं। उसने कहा कि देखो तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे से प्रेम करते हो, तुमको तो सिद्ध ये करना है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो, वो सिद्ध करना है। इसीलिए तुम उसके साथ रहो और सुखी रहो, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कई लड़कियां ले आएंगे, बेटा छोड़ दे इसको। देखो संतो, श्रद्धा इज ए क्रिएटिव फोर्स, नॉट ए डिस्ट्रक्टिव। तो उसने चिंतन किया कि पिताजी जो कार्य कर रहे हैं ये तो उनका सत्यानाश करने वाले हैं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर उसको याद आया कि पुत्र पर पहला अधिकार पिता का होता है, और मेरे पिताजी ने अपनी सबकी सब धन दौलत दुनिया को देने के लिए बांटना शुरू कर दिया है, तो मैं भी तो पिता की ही दौलत हूँ। ध्यान से सुनना, हमको अपना देह माता पिता से मिलता है, किसी ने भी अपने स्वयं के देह को निर्माण नहीं किया। तो ये जो अपनी देह की स्थिति है ये किसी और का है, अपना नहीं है। हमको तो वहां रहने के लिए किराएदार के जैसा फ्री में रख दिया है, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो गया, निकलती ही नहीं है। और उतना ही नहीं, अपने को देह मान करके मैं देह हूं और पूरा जीवन इसी गलती में जीते हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए कि देह ना तो हमारा निर्माण किया हुआ है, देह ना तो हमारी बात मानता है, इसीलिए हम देह से अन्य है, ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जब तक के देहात्म भाव से रहोगे तब तक के संसार से छुटकारा नहीं। तो उसने विचार किया कि मुझ पर तो पहला अधिकार मेरे पिताजी का है, तो ये देह जो है पिताजी के काम में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तो उसने जाकर के अपने पिताजी को मानो उसके पैर को पकड़ के कहा कि पापा आप तो अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, मैं भी तो आपकी ही धन दौलत हूँ, मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान कर रहे हैं। गायों को तो बांध के ले जाना पड़ता है, मुझे बांधने की जरूरत नहीं, मैं तो आप बताएंगे मैंने तुमको अमुक ब्राह्मण को दान दिया है तो मैं उसके पीछे चलने लग जाऊंगा। इस प्रकार से उसने कहा कि तथा पिताजी कस्मै मां दास्यसीति, आप मुझे किसको दे रहे हो। पिताजी ने देखा, जवाब नहीं दिया। द्वितीय दूसरे बार पूछा, तथा कस्मै मां दास्यसीति थी, फिर भी पिताजी ने नहीं देखा। फिर तीसरे बार तृतीयम, डैड कम ऑन टेल मी, किसको आप मुझे दे रहे, मैं उसके बाद साथ चला जाऊंगा। आप पिताजी को आया गुस्सा। देखो आदमी को गुस्सा तभी आता है जब अपनी वीकनेस किसी को पकड़ में आ जाएगा।
तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्से में आदमी क्या करता है, कहते हैं तगम होवाच, पिताजी ने कहा मृत्युवेत्वा ददामीति, मैं तुमको मौत को देता हूँ। देखो कितनी माता है, गुस्से में कहती है ना मर जाओ। देखो महाराज, और जो बात गुस्से में कही जाती है उसकी बड़ी चोट लगती है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो ये क्रोध है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। ये काम क्रोध बड़ा भयानक पाप करने वाला है। इसीलिए इसने गुस्से में आकर के अपने पुत्र को कहा, मैं तुमको मृत्यु को दे देता हूँ। देखो आदमी ने कभी भी गुस्से में आकर के किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आदमी ने मोह में आकर के कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात, कंफ्यूज होकर के कसम नहीं खानी चाहिए। ये तीन चीजों से आदमी फंस जाता है। इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि मृत्युवेत्वा ददामीति एवं उक्तः सपुत्रः एकांते परिवेदयञ्चकार कथम इति उच्यते। ऐसा जब कहा तब ये जो नचिकेत था वो एकांत में चला गया और उसने विचार करना शुरू कर दिया। क्या विचार किया? बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किंचित् यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। नॉर्मली मैं तो हर चीज में नंबर 1 रहता हूँ और मोस्ट ऑफ द चीजों में एक आध बार सेकंड होता हूँ। मैं थर्ड कभी आया ही नहीं लाइफ में। मैं तो हमेशा बढ़िया विद्यार्थी रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ। फिर भी पिताजी मुझे यम के पास भेज रहे हैं तो कोई ना कोई कार्य होगा जरूर, इसलिए तो वो भेज रहे हैं। पिताजी मेरा बुरा कैसे सोच सकते हैं? वो तो मेरे पिता है ना। तो उन्होंने ये देखा होगा कि मेरा लड़का फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, कभी कभी सेकंड आता है लेकिन थर्ड कभी नहीं आया। तो ऐसा जो मैं अच्छा उनका पुत्र हूँ, इस मेरे द्वारा पिताजी यमराज का कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं जिसके लिए वो मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं। देखो पहली विचारधारा है। और यदि गलत विचार होते तो मैं क्यों मरूं, पहले आप मरो। देखो इसीलिए महाराज जब श्रद्धा से हमारा विचार प्रारंभ होता है, इट इज क्रिएटिव फोर्स। भगवद गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जिसके हृदय में श्रद्धा है उसी को ज्ञान, उसी को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र का मूल आधार श्रद्धा है। और इस श्रद्धा की परिभाषा भगवान शंकराचार्य देते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्ध्यते। श्रद्धा वो है कि शास्त्रों में जो कहा है, गुरु महाराज ने जो हमको बताया है वो कैसे सत्य है, इस प्रकार से स्वीकार करने की जो बौद्धिक क्षमता है उसको कहते हैं श्रद्धा। हमारी बात उल्टी होती है, हम नहीं विश्वास रखते। एक बच्चे ने मुझे पूछा कलकत्ते में, हैव यू सीन गॉड? तो मैंने उसकी तरफ देख के कहा, व्हाई शुड आई टेल यू? तो उसको लगा मैं जस्टिफाई करूंगा, यस मैंने देखा है वगैरह वगैरह। व्हाई शुड आई टेल यू? आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेल यू। नहीं, ऐसा ही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था, इसलिए मैंने पूछा। हमने कहा देखो तुम तो विवेकानंद हो लेकिन मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं एक अज्ञानी हूँ। देखो तो इसीलिए श्रद्धा से प्रेरित होकर के ही अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। और श्रद्धा 4 स्थानों पर होनी चाहिए। पहली शास्त्रों में, दूसरी ईश्वर में,
तीसरी गुरु महाराज में, और चौथी अपने में। हम कर सकते हैं, वी कैन। कई बार यही विचार आता है मन में, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। देखो, जितना ये हम सूक्ष्मता से चिंतन करता रहेंगे, तब देखो आपकी मन बुद्धि अपने आप इस मार्ग में बड़ी सहजता से लग जाती है। तो ऐसा जब हुआ, किम सिद्ध्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, तो उसने पिताजी के पास जाकर के कहा कि अच्छा पिताजी, आप मुझे कह रहे यमराज के पास चले जाओ, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बताइए मुझे कि मैं यमराज के पास किस कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो वो कार्य मैं पूरा कर लूंगा। जब पिताजी ने देखा कि अरे यार, मैंने तो इसको गुस्से गुस्से में कह दिया था और ये छोटू निकल पड़ा, हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मैंने तो गुस्से में कह दिया, जाने की कोई जरूरत नहीं यमराज के पास, मत जाओ, छोड़ दो, आई एम सॉरी। आजकल के लेटेस्ट माँ बाप जो होते हैं, हर छोटी चीज पर बच्चे के सामने सॉरी कहते हैं। बच्चे को क्या सॉरी करने, एक चाटा लगाओ। ये सॉरी करने का धंधा गलत है, धंधा है देखो, इसके द्वारा हम गलत ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। तो उसने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मत जाना मत जाना, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। अब उसने श्रद्धा से विचार करना शुरू कर दिया, तो वो कहता है अपने पिताजी को, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्यत था परे, सस्यमिवमर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। कि हे पिताजी, आपने तो पहले संकल्प होकर के, संकल्पबद्ध होकर के ये दान धर्म का कार्य शुरू किया है। देखो, आप जितना भी कोई भी ये रिलीजियस ड्यूटीज करते हैं ना, तो उसमें पहले संकल्प लेते हैं ना। पंडित जी आपके हाथ पे चावल और कुछ फूल और पानी दे करके फिर संकल्प कराते हैं। ममो पात्र समस्त दुरित क्षय द्वारा अमुक अमुक का सत्यानाश होने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। संकल्पबद्ध होने के बाद ही हम कर्म शुरू कर सकते हैं। देखो, हमारी एक बड़ी सुंदर अनुभूति है। हम एक बार किसी दूसरे देश में थे और वहाँ बहुत ही कम 2, 4, 10 इंडियन फैमिली होगी। वहाँ पंडित जी का होने का सवाल ही नहीं। अब वहाँ किसी के यहाँ एक सिंधी बुढ़ाऊ आ गए, NRI के पेरेंट्स, बम्बई के रहने वाले। बम्बई के रहने होने वाले के कारण उनके यहाँ गणेश जी की पूजा हमेशा, बम्बई में हर एक के घर में गणेश की पूजा होती है, चाहे पंजाबी रहे, बंगाली रहे, गुजराती रहे, गणेश जी वहाँ एकदम सार्वजनिक है। तो उन्होंने भी बचपन से, सिंधी ने भी पूजा देखी होगी, करी होगी, और थोड़ा बहुत इधर उधर के एक हाथ कोई भजन कीर्तन या आरती आती होगी। वहाँ का उनको शुरू करना था कि अब पूजा करें। तो पहले पंडित जी ने उनके हाथ पर चावल रखा संकल्प के लिए। अब सिंधी को मालूम ही नहीं संकल्प क्या चीज़ है, जैसे उसको एक ही मालूम है, जो हाथ पर रखते हो प्रसाद होता है, खा जाओ। तो जैसे चावल दे दिया, खा गए, अरे रहा, संकल्प खाते नहीं। बिना संकल्प के कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। तो उसने विचार किया कि देखो, मेरे पिताजी ने संकल्पबद्ध होकर के कहा कि मैं अपना सब दे रहा हूँ और मैं भी उनका ही हूँ, इसीलिए उनको मेरा भी दान करना चाहिए। और दान करने के स्थान पर पहले तो उन्होंने कह दिया मैं तुमको यम को देता हूँ, तो आपने तो मेरा दान कर दिया है यमराज के प्रति। अब एक बार किसी को दान करने के बाद वापस थोड़ी लेते हैं, देखो, तो एक के बाद एक आप गलत करे जा रहे हो। इसीलिए वो कहता है कि देखिए, प्रतिपश्य अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे। पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो कैसा है, इधर ध्यान रखो। किसी ने अपने घर में ऐसा किया है क्या, किसी को दान दे दिया और फिर वापस ले लिया? ऐसे नहीं होता। देखो, इसी प्रकार से बाकी के भी जो सज्जन लोग हैं दुनिया में, वो किस प्रकार से रखते हैं, अपने वाणी का अनादर जो करता है उसके वाणी का आदर कोई नहीं कर सकता। देखो सर,
इसीलिए यह आप गलत कर रहे हैं। और आपको जो लगता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर ये गड़बड़ होगा, इसमें चक्कर में मत पड़ना। हम सभी के सभी सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, हम घास की तरह उगते हैं और बड़े होकर के सूख जाते हैं, मर जाते हैं और फिर उगते हैं। कितने बार हमने जन्म लिए हैं। देखो महाराज, जब तक के, ध्यान से सुनना, ये बात हृदय में पक्की नहीं बैठती। कौन सी बात? पहले भी हम थे जब ये देह नहीं था, इस देह में भी हम हैं, और जब ये देह नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। कर्म का सिद्धांत तो यही बताता है ना कि पहले हमने अच्छे बुरे कर्म किए, उसके फलस्वरूप इस जन्म में हमको सुख दुख मिल रहे हैं। अभी इस जन्म में हम जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप हमको अगले जन्म में सुख दुख मिलेंगे। माने हम तो अखंड है। पहले भी यदि हम थे, अभी हम हैं, बाद में हम रहेंगे, तो हम मरे कहां? तो मरने का डर क्यों? हम तो कहते तो है कि हम बड़े हिंदू हैं और हम बड़े पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत का तात्पर्य मृत्यु के भय से छुटकारा। यदि वो नहीं हुआ तो हमने अध्यात्म को सीखा ही नहीं। देखो महाराज, जैसे यहाँ कानपुर आने के पहले हम बंबई थे, बंबई में आने के पहले हम पूना थे, पूना में आने के पहले हम अहमदाबाद थे, अहमदाबाद में आने के पहले हम लंदन में थे। तो हम तो वही है ना। हमारे अगल बगल का माहौल बदल गया, हम कहाँ मरे। इसी प्रकार से जब देह छोटा था तब हम थे, और देह वो चला गया, फिर जवानी का देह आया, फिर भी हम वही है। फिर मिडिल एज का देह आया, बाकी के देह चले गए, हम वही है। अब बुढ़ापे का देह आया, हम तो वही है ना, कहाँ मरे। मृत्यु के भय से छुटकारा केवल समझदारी से हो सकता है। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, आप समझ लेना आपके जीवन में दिवाली शुरू हो गई। 24 घंटे डर डर के रहना, डर डर के रहना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मौज में रहो, पता नहीं तो, पता है तो तैयार हो जाओ। वरी करने की कहाँ बात है। एक बार वो 9/11 जब अमेरिका में हुआ था, उसके बाद मैं इधर आया, फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो जब हम गए चेक इन करने के लिए, तो 5 मिनट में चेक इन हो गया। फिर बाहर आ गए हम हमारे दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने के लिए। वो हमारा रिचुअल होता है, हर बार जब हम जाते हैं ना कहीं भी एयरपोर्ट पर, बोर्ड होने के पहले एक कॉफ़ी पी लेते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो हमारे फ्रेंड ने कहा, स्वामी जी इतने जल्दी कैसे आ गए चेक होकर के? हमने कहा वहाँ कोई था ही नहीं। तो क्यों? तो मैंने भी पूछा उनको, आज भीड़ नहीं है क्या? बोले नहीं, 370 पैसेंजर थे, 300 लोगों ने कैंसिल किया 9/11 का सुन करके। तो बोले आपको डर नहीं लग रहा? तो मुझे क्यों डर लगेगा, समझो कुछ हो गया तो। हमने कहा कल्पना करो, जब तुम अकेले मरते हो तो मरने के बाद कोई कंपनी नहीं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हम यहाँ 70 के 70 कट्टे मर जाएंगे तो भीड़ भड़का चलते रहेंगे ना। जो डर डर के जीता है वो जीत थोड़ी रहा है। देखो, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। कितने बार भगवान कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, हमने कितने जन्म लिए, दोनों ने। मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते। ये नहीं जानना यही दुख का मूल कारण है। इसलिए सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। कितने बार हम लोगों ने जन्म लिया है और देह का त्याग कुछ भी नहीं हुआ। ये एक सिद्धांत बताने के लिए भागवत में अनेक कथाएं आती हैं। एक कथा है, एक राजा था और उसकी 100 रानियाँ थी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 100 रानियाँ थी। और उसके बाद फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो सुखी था। लेकिन बच्चा जब नहीं होता तो आदमी अपने को आपको दुखी कहता है, बच्चा होने के बाद महादुखी होता है।
तो वो दुखी था, मुझे बच्चा नहीं है। तो फिर बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी के पास जा रही है, बाबा जी बच्चा दो। बाबा जी ने कहा कि देखो 7 जन्म में तुमको बच्चा नहीं होगा, जाओ यहाँ से। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तुम बच्चा नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में बच्चा है इसलिए दुखी होगे, दुखी होना तुम्हारा स्थायी भाव है। फिर उसको फल फूल दे दिया, अपनी छोटी बीवी को खिलाना, बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो बाकी की जो 99 बीवियां हैं वो क्या खुश रहेंगी? स्त्री का दूसरा नाम है जेलसी। एक दूसरे के प्रति ऐसी जेलसी होती है, क्योंकि फिर पति महाराज जो थे वो उस रानी के अगल बगल रहने लगे और बाकी की ये 99 नॉट आउट बड़े फ्रस्ट्रेट। तो उन्होंने एक जाल रचा, इस बच्चे के कारण सब कुछ हुआ, इसको मारना। फिर उनकी जो दाई थी उसको कुछ पैसे दे दिए और उसको जहर खिलवा करके मरवा दिया बच्चे को। जब वो मर गया बच्चा तो ये दोनों माँ बाप रोने लगे हैं करके। उसी समय हिंदी सिनेमा के से वही महाराज और नारद जी आके टपकते हैं, नारायण नारायण, कहाँ से आए पूछो। आने के बाद फिर वो राजा को महाराज कहते हैं कि देखो बेटा, पहचाना मुझे? मुझे कुछ नहीं पहचान में आता है, मेरे बेटे को जिलाओ। बोले मैं तुमको उस समय कहा था कि तुम्हारा बेटा तुमको दुख के कारण के लिए ही पैदा होगा, तुमने माना नहीं। मुझे उपदेश मत दो, मेरे बेटे को जिंदा करो। नारद जी कहते ठीक है मैं करता हूँ। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस जीव को बुलाया और कहा देखो तुम्हारे जो माँ बाप हैं कितने रो रहे हैं, इस देह में प्रवेश करो और फिर सुखी रहो। जीव कहता है कौन से माँ बाप के लिए मैं दुखी हो जाऊं? हर जन्म में मैंने नया पेयर ऑफ माँ बाप खरीद लिया था। जैसे हर जाड़े के दिनों में न्यू पेयर ऑफ सॉक्स हम खरीदते हैं, उसी प्रकार से हर जन्म में मैंने नए माँ बाप पैदा किए थे। अब किस माँ बाप के लिए रो? देखो महाराज, ये जब कहता है वो जीव, तब इस राजा की आंखें खुलती है। ये तो हम ही दुनिया को पकड़ के रखते हैं, कोई हमको नहीं पकड़ता। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, उस दिन से आप एकदम मस्त हो जाओगे। देखो इस दुनिया में किसी को पकड़ो मत, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानव। जिसको आप पकड़ोगे वही आपके दुख का कारण बनेगा। एकादशी करो तो एकादशी के कारण ही दुखी हो जाओगे, क्योंकि उस दिन खाना खाया तो अगला हफ्ता खाया। एक बार हम कहीं खाना खा रहे थे तो एक अम्मा खड़ी थी वहाँ, हमको पता नहीं हमने ऐसा क्यों किया। हमने कहा अम्मा इधर आ जाओ। आ गई तो हमने अपने थाली में से चपाती, चावल, सब्जी, अचार सबको मिक्स करके एक उसका लड्डू बनाया, आ करो खिलाया। खा गया। उसको लगा हमने बड़ा प्रेम से खिलाया। प्रेम कुछ नहीं हम में, हम सुखे है। फिर रिस्क क्यों नहीं, पहले इसको खिला के देखे, ठीक ठाक है फिर हम खाए। तो उसको खिलाने के पश्चात फिर खाना मेरा खा लिया हमने। बाद में वो आके कहती स्वामी जी अब क्या होगा? मैं क्या हो गया? आपने मैंने खाना खिलाया, नहा खिलाया, आज एकादशी थी, आपने मुझे चपाती, चावल, दाल, सब्जी सब खिला दिया, अब क्या होगा? कुछ दिन नरक में जाओगी डायरेक्ट नॉन स्टॉप। अब मैं क्या करूं? हमने कहा वेट करो, नरक में जाके। देखो किसको भी पकड़ो वो आपको परेशान करेगा। किसको भी पकड़ो, भगवान को पकड़ो वो परेशान करेगा। सबको छोड़ दो, जो छोड़ा नहीं जाता वो आप। महाभारत में एक कथा आती है, एक छोटा सा पक्षी था और उसके मुख में एक कोई मांस का टुकड़ा था और वो अपना जा करके घोंसले पे खाने के लिए उड़ रहा था। तो बाकी के जो बड़े बड़े पक्षी थे उसके पीछे लग गए और वो छोटा पक्षी बड़ा दौड़ करके भाग रहा था। बाकी पक्षी छोड़ेंगे थोड़ी, और उसको समझ आ गई ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये तो मेरे मुख में जो मांस है उसको चाहते हैं। तो उसने किया क्या,
त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस हो। उसने जैसे उस मांस के टुकड़े पर जो पकड़ थी, पकड़ ढीली कर दी, जैसे वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, सब की सब जो परेशानी थी गायब हो गई। जिसको आप पकड़ोगे वही आपके दुख का कारण है। किसको भी मत पकड़ो, भगवान को भी मत पकड़ो। आपके हृदय में वही आके कहेगा, अरे यार मेरे तरफ ध्यान तो दे। देखो, परमात्मा का अनुभव हमेशा आत्म रूप से होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। पत्नी को अनुभव जब स्त्री के रूप में होगा तब वो पत्नी होने के बावजूद भी दुखी नहीं होगी। पति को जब अनुभव पुरुष के रूप में होगा तब वो पति होते हुए भी हंसेगा। नॉर्मली पति लोग हंसते रहे ना, इसीलिए उनका नाम है हस्बैंड। जिसकी हंसी बंद हो गई है वो है पति तपावन सीता नारायण। अब इस प्रकार से नचिकेत को यमराज के पास भेज दिया। अब स एवं तः पितात्मनः सत्यताये प्रेषयामास स च यम भवनं गत्वा तिस्रो रात्रि उवास यमे प्रोषिते प्रोष्यागतं यमम आमत्या भार्या वा ऊचुः बोधयन्तः। तो यमराज के वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद वो उनके यमराज जी के बाहर पोर्च में 3 रात तक बैठा रहा। खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, 3 रात तक बैठा। क्यों? यमराज एक्स्ट्रा ड्यूटी थी इसलिए बाहर चले गए थे और 3 दिन के बाद वापस आए। तो 3 रात तक नचिकेत वहां शांत बैठा रहा, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। उसके पश्चात जब यमराज आ जाते हैं तो उसकी पत्नी, उसके वहाँ के जो पंडित जी थे, पुरोहित थे, उनको वो कहते हैं यमराज को, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम्। हे विवस्वान, हे यमराज, जिस व्यक्ति के घर में, जिस धर्मवान व्यक्ति के घर में अतिथि ब्राह्मण प्रवेश करता है, अतिथि माने जो बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचता है वो अतिथि है। हम आए रीटा के यहाँ, हम अतिथि नहीं, हम बोल के आएंगे, जाओगी कहाँ, हम तो आ रहे हैं। तो अतिथि माने जो बिना बुलाए सडनली पहुंच गया, ऐसा जो अतिथि ब्राह्मण यदि किसी के घर में प्रवेश करता है तो वो तो अग्नि के जैसे भयानक होता है। और इसीलिए उस अग्नि को शांत करने के लिए, उस अतिथि को शांत करने के लिए पहले जैसे कोई घर में आता है तो उसको पानी पिलाना चाहिए। कई जगहों में पानी के साथ गुड़ देते हैं, ये अपनी ट्रेडिशन है। तो इसीलिए यहाँ पानी ले लो और उस बालक की आप अगवानी करो, उसको पानी पिलाओ, क्योंकि हमारे हाथ से तो उसने कुछ भी नहीं खाया। हमने ट्राई किया, बेटा खाना खा लो, वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन बोले नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, मैं यहाँ बैठ लेता हूँ। 3 रात तक वो बैठा। तो उन्होंने कहा कि ले लो पानी और उसको शांत करो। बोले क्यों ऐसा करना चाहिए? तो उसके जो अमात्य थे, जो पुरोहित थे, पत्नी इत्यादि थे, यमराज को कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस व्यक्ति के, जिस गृहस्थ के घर में कोई अतिथि ब्राह्मण आ जाए और यदि उस व्यक्ति ने उस अतिथि ब्राह्मण की सेवा नहीं करी, उसकी अगवानी नहीं करी, तो क्या होता है? उन्होंने बताया, आशा प्रतीक्षे, जिन जिन वस्तु की हमारे मन में इच्छा होती है कि अमुक अमुक हो जाए, वो सब की सब उसकी इच्छाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। संगतम सुनृतांच, और जो वस्तु हमको किसी के सहयोग से प्राप्त होने वाली है वो भी खत्म हो जाती है।
इष्टापूर्ते, जो सामाजिक कार्य है वो सामाजिक कार्य यदि वो करे तो उस सामाजिक कार्य से भी उसको कोई लाभ नहीं होता, और पुत्र पशुश्च सर्वान्, और उसका सब धन दौलत नष्ट हो जाता है। एतद् वृन्ते, सब नष्ट हो जाता है। पुरुषस्य अल्पमेधसः, क्योंकि वो अल्पमेधस अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं जानता कि हमारे जीवन में कभी भी कहीं से भी परमात्मा कोई भी रूप लेकर के प्रवेश कर सकता है। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में ये बड़ी महत्व की बात बताते हैं। आध्यात्मिक जीवन की नींव बचपन से होती है। पहली बात मातृदेवो भव, दूसरी बात पितृदेवो भव, तीसरी बात आचार्य देवो भव, चौथी बात अतिथि देवो भव। पहले हमको दृष्टि प्रदान करी जाती है, अपनी माँ में भगवान का दर्शन करो। फिर माँ में तो भगवान का दर्शन करना संभव हो जाता है, पिताजी में भी। हाँ जी, पिताजी नॉर्मली हिटलर होते हैं, लेकिन पिताजी में पितृदेवो भव, उनमें भगवान का दर्शन करो। फिर आचार्य जो हमको पढ़ाते सिखाते हैं, उनमें प्रभु का दर्शन करो। ये ट्रेनिंग होते होते अब हमने सब में प्रभु का दर्शन करने का ट्रेनिंग पा लिया है। उसके बाद अतिथि देवो भव, सब में प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास, ये हमारे धर्म की विशेषता है। इसलिए कहते कि देखो यमराज जो अल्पमेधस पुरुष है और जिसके घर में यदि अतिथि अनशनन वसति ब्राह्मणों गृहे, बिना किसी आवागमन के, बिना किसी अगवानी के उसको खाना चाय पानी नहीं पिला करके यदि कोई रहता है तो उसका सब सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए एक ध्यान में रखना, यदि हम किसका आदर नहीं कर सकते तो किसी का अनादर ना करें। ये बहुत महत्व की बात है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बुरा या घृणा का भाव आया तो उसका प्रभाव अपने पर पड़ता है, अन्य पर नहीं पड़ता। देखो एक उदाहरण दो आपको। एक बार हम बम्बई में कहीं जा रहे थे कार में किसी बड़े सेठ जी के साथ, तो दोनों पीछे बैठे, सामने ड्राइवर बैठा और चला रहा था। और बम्बई में आप जानते हो हर ट्रैफिक लाइट पर भिखारी आते हैं, बड़े नियम से आते हैं, और वहाँ के भिखारी बड़े मॉडर्न हैं, ठकठकाते हैं, जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं जाते। तो जब ऐसा हो रहा था तो वो मुझे कहते, स्वामी जी देखो भिखारी कितने बेशर्म है। हमने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैंने तो पैदा नहीं किए उनको, तो है, बोले ये लोग काम क्यों नहीं करते। हमने कहा मैं क्या जानूँ, आप पूछो उनको। मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा मैं पूछता हूँ। कि उसने कांच नीचे करके पूछा, उसको कहा हे भिखारी तुमको शर्म नहीं आती, मेहनत करो, काम करो, भीख मांगते हो। तो वो प्रोफेशनल था, उसने कहा बाबूजी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है, जो आया वो उपदेश करता है, भीख तो कोई देता है। आपका काम मैं करूँगा, आप मेरा काम करके देखो कितनी मेहनत पड़ती है इसमें। जब उसने ऐसा कहा इनको बड़ा गुस्सा आया, कांच ऊपर करी, मेरा देखो मुंह लगा है। अब मेरे मन में आया कौन मुंह लगा है। मैंने उनको कहा नहीं, मैं उन्हीं के कार में बैठा था, उतार देते मुझे। देखो अपने मन का ख्याल रखो, आपको देना है किसी को दे दो और भूल जाओ। दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी नहीं करना है। इसलिए यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृहे, जो अपने घर में आने वाले अतिथि का आदर सत्कार नहीं करता उसका सब सत्यानाश हो जाता है। ये बात बताने के पश्चात अब यमराज ने कहा ठीक है, अब मैं इसको कुछ दे करके इसकी शांति करना चाहता हूँ। तीसरो रात्रि यदावस्य गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। अब ये जब बात हो गई तब नचिकेत को यमराज ने क्या कहा और उसका अर्थ क्या है, ये हम कल के चिंतन में सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।